अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हुनैन मैथ सिटी के साथ सर अली अकबर। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज वो आप लोगों को समझाए जाएंगे कि पेपर में किस तरह से आप लोगों ने पिक करना होता है। तो एमसीक्यूज पहला हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 में द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। तो जो आपके पास एमसीक्यूज में इसके चार ऑप्शन मेंशन है, एन एंगल, अ डिग्री, अ मिनट और रेडियन। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपके पास जो है इसका एंगल की डेफिनेशन आप लोगों को इस तरह से बताई जाती है। ये टू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये टू नॉन कोलिनियर पॉइंट जो रेज आप लोगों के पास मूव कर रही है ना, फर्स्ट रे एंड सेकंड रे, ये इनका कॉमन एंड पॉइंट है। ये कॉमन एंड पॉइंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में जो है ना आपके पास एंगल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये एंगल की डेफिनेशन भी आप लोगों के पास है एंड एंगल की कि द यूनियन ऑफ यूनियन, जब इसका कम्बिनेशन आप लोग करते हैं इस तरह से, ये जुड़ती है इस तरह से। ये दोबारा यहाँ पे स्केच करके भी दिखा देता हूँ। ये एक रे चल रही है जिसे इनिशियल रे कहते हैं और इसे आप कहते हैं टर्मिनल रे। और इसके अंदर ये बनने वाली जो ये जो गैप आप लोगों के पास है ना, ये आपके पास थीटा रेडियन, इसे थीटा कह देते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, इनिशियल रे कहते हैं। और इसे आप टर्मिनल, जिसने पूरे जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर इसने रोटेट होना होता है, तो ये आपके पास कॉमन एंड पॉइंट है। इन दोनों का यूनियन जो कॉमन एंड पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो जो बनने वाला जो आपके पास यहाँ पे एंगल है उसे हम थीटा कहते हैं। और ये आपके पास एंगल की डेफिनेशन कवर हो जाएगी। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। दूसरा एमसीक्यू आपके पास है द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। दो सिस्टम है जिसके अंदर हम डिग्री, मिनट और सेकंड की बात करते हैं, उसे हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। और जिस सिस्टम के अंदर हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं वो हमारे पास है सर्कुलर सिस्टम है। और इसका जो आपका एमसीक्यूज होगा वो कौन सा सही ऑप्शन होगा, सर्कुलर सिस्टम। एमसीक्यूज नंबर 2, यहाँ पे आपके पास है 20 डिग्री और उन्होंने इन्हें शिफ्ट किया हुआ है मिनट्स वगैरह में। यहाँ पे 360 मिनट है, 630 है, 1200 है और ये 3600 मिनट्स है। तो जो 20 डिग्री है इसे जब आप सॉल्व करते हो मिनट में लेके आते हैं 20 डिग्री, तो 1 डिग्री जो है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 20 डिग्री को आपने मिनट में चेंज करना है, तो आप जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 60 से, तो ये सारा डाटा आप लोगों को शिफ्ट हो जाएगा मिनट में। तो 20 को जब 60 से ज़रब देंगे तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 1200 मिनट बन जाएगा। तो आपके पास है फिर जो सही आपका ऑप्शन है यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 3, उसका जवाब आ जाएगा आपके पास है 1200 मिनट। फिर उसके बाद 3 पाई/4 रेडियन, ये फेवरेट था जहाँ पे इसे रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट किया है। तो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना 3/4। वो जो पाई रेडियन लिखा है ना यहाँ पे, ऐसे इसे इस तरह से लिख लें पाई रेडियन। तो आप इसे सॉल्व करेंगे ना, 3/4 पाई रेडियन तो होता है 180 डिग्री के। तो 4 1 द 4, 4 4 द 16, 2 कैरी होके 20 और 4 5 द 20। तो आपके पास 45 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 135 डिग्री। तो आपके इस वाले एमसीक्यूज का जवाब जो है ना वो 135 डिग्री है। फिर आपके पास एमसीक्यूज नंबर यहाँ पे आ रहा है 5, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट देन थीटा इज इक्वल टू। तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो फिर वो क्या करे, यहाँ पे थीटा लेफ्ट साइड पे रहने दे और ये इधर कर ले tan इनवर्स 3 स्क्वायर रूट। और कैलकुलेटर पे जब आप ये अप्लाई करेंगे, पहले आप शिफ्ट लिखेंगे, फिर tan वाला बटन और फिर आप आगे उसके 3 का जजर लिख देंगे, तो आपके पास कैलकुलेटर 60 देगा और उसके ऊपर आप डिग्री खुद से डाल लीजिएगा। 60 डिग्री जो है ये आपके पास इस एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है वो 60 डिग्री बनेगा। सीकंड स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज मुझसे अच्छी तरह से सीख ली है 7.4, तो उसके अंदर सीकंड स्क्वायर थीटा का रिजल्ट 2-4 दफ़ा यूज हुआ है। और ये फार्मूला है, ये सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में आपका एमसीक्यू दिया हुआ है, तो आपके जो जितने भी एमसीक्यूज के ऑप्शन है उनमें से जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपके पास ये स्टेटमेंट है, इसे वैसे रटा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा। जल्दी जल्दी से इसे देखें कि ये आप देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू आपके पास 1 माइनस साइन थीटा है। तो 1 माइनस साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और फिर प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होके ये माइनस है, इधर माइनस आपके पास आएगा 1 माइनस साइन और इधर 1 प्लस साइन थीटा।
तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा से 1 और 1 ऐड हो गया आपके पास 2 और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी 1 माइनस आ जाएगा 1 माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास 2 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये आपके पास 2 कॉस जो है आपके पास है कॉस बटे में आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस जब बटे से ऊपर आता है तो वो ऊपर आके सीकंड स्क्वायर थीटा। तो आपके इस ऑप्शन का जो है वो जो आंसर है वो उन्होंने टू सीकंड स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर और सीकंड स्क्वायर और कॉस की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो आपने यहाँ पे ये देखा कि इसका जो सही ऑप्शन है वो आपके पास आ रहा है 2 सीकंड स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू जो है ये आपके पास 1/2। चलें इसे सिंप्लीफाई कर लें। ये देखें 1/2 आपके पास ऐसे ही आ गया। कोसेकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन 45 जो है ना, साइन 45 फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, साइन 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट होती है। तो जब आप अगर साइन 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट है तो कोसेकेंट की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, कोसेकेंट 45 वो 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आप इधर इसकी जगह पे लिखेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 2 स्क्वायर रूट है, बटे वाला जो 2 लिखा है इसे 2 टाइम लिख रहे हैं, 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये एक कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट जो है वो आपकी इस स्टेटमेंट का जो है वो सोल्यूशन, जितने भी आपके पास ऑप्शन उनमें से आपका सही ऑप्शन जो है ना वो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। ये सॉल्व करने वाला है, इसे आप देखें, अगर सॉल्व करके आप देखते हैं ना तो ये बहुत आसान सा है आपके पास है रिजल्ट। इसका आपका सही जवाब आ जाएगा ये सीकंड थीटा और आपके पास है कॉट थीटा। सीकंड इक्वल होता है 1/cos के और कॉट होता है cos/sin के। तो ये cos cos से कैंसिल होके आपके पास 1/sin थीटा और 1/sin जो है ये किसके इक्वल होता है, कोसीकंड। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कोसीकंड थीटा। ये फार्मूला है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ये भी यूज हुआ है। कोसीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है जो कि आपको याद करना है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोसिकन स्क्वायर माइनस कॉट है। अगर आप कॉट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हो इस तरह से, कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तब किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ऐसे 1 के बराबर। अगर आप लोगों ने ये सवाल अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, ये जो आप लोगों को करवा दिए गए हैं लास्ट लेक्चर्स में, इनको अच्छी तरह से सुन लिया है तो इंशाल्लाह आप लोगों का एमसीक्यूज भी मिस नहीं होगा और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हुनैन मैथ सिटी के साथ हमेशा जुड़े रहें। खुदा हाफिज।